अभी इसके आगे जो दो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है हमारे पास, फर्स्ट वन इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे इसमें बताया गया कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन का एक की कंसेप्ट है इन अंडरस्टैंडिंग द क्वांटाइज नेचर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस एट अ लो प्रेशर, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है डिसोशिएट कर जाता है इनटू एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। और ये एक्साइटेड एटम जो है इमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्पेसिफिक discrete frequencies which when analyzed through a spectroscope or reveal a series of sharp bright lines separated by dark spaces rather than a continuous band of colors like a rainbow। और ये पैटर्न जो है इसको हम एज अ लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने प्रपोज किया इन 1913 एक प्रोवाइड किया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम। बोर्स मॉडल था बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड मॉडल incorporated quantum principles that were revolutionary at the time। तो क्वांटाइज एनर्जी लेवल बोहर ने प्रपोज किया इलेक्ट्रॉन जो है इन एन एटम डोंट ऑर्बिट रैंडमली बट इंस्टेड ऑक्यूपाई स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स अराउंड द न्यूक्लियस। हर एक जो है डेफिनेट एनर्जी ईच विद द डेफिनेट एनर्जी लेवल। तो ये एनर्जी लेवल जो है डेजिग्नेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल n1 जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और हायर वैल्यूज ऑफ n रिप्रेजेंट्स एक्साइटेड स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो है कैन ट्रांजिशन बिटवीन दिस अलोड एनर्जी लेवल्स बाय absorbing or emitted specific amount of energy। तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और इट जम्प्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर वन, तो एंटरिंग एन एक्साइटेड स्टेट। एमिशन में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट्स आर अनस्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्विकली रिटर्न हो जाएगा अपनी लोअर स्टेट में और बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी लेवल और रिलीजिंग द एक्स्ट्रा एनर्जी एज ए फोटोन। तो डिस्क्रीट लाइन्स क्या होती है, एनर्जी जो है एमिटेड फोटोन्स की प्रिसाइजली मैचेस द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रांजिशन। और एनर्जी लेवल्स जो है हाइड्रोजन एटम में वो क्वांटाइज हो जाते हैं, फिक्स और डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी डिफरेंस आर पॉसिबल, जिससे कि इमिशन ऑफ फोटोन्स जो है लीडिंग टू द इमिशन ऑफ फोटोन्स विद द स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड देयरफॉर डिस्टिंक्ट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम। रेडबर्ग फार्मूला वेवलेंथ जो है स्पेक्ट्रल लाइन से वो एक्यूरेटली कैलकुलेट की जाती है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n² 1 minus 1/n² 2 वे। ओके, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन एंड आर रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.097 इन 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है। और n1 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है लोअर एनर्जी लेवल का, लेंटर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हाई एनर्जी लेवल का। स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है कैटेगराइज किया गया बहुत सारी सीरीज में ऑन द बेसिस ऑफ अ फाइनल एनर्जी लेवल टू विच द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। लाइमन सीरीज, पाल्मर से लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो है n1 इज इक्वल टू 1 जहाँ पे लाइन जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो n1 इज इक्वल टू 2 जहाँ पे सिर्फ सीरीज जो है वो फॉल करती है विजुअल लाइट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और अपेयर्ड एज अ ब्लू रेड ग्रीन, है ना, ब्लू ग्रीन और वॉयलेट रेड। और पास्काइन सीरीज इन सब टॉपिक की लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, जिसमें ये बताया गया है कि हाई लेवल फाउंडेशन बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती है बोर्स मॉडल की, जैसे कि प्राइमरी अप्लाइज टू एटम्स विद वन इलेक्ट्रॉन लाइक अ हाइड्रोजन एंड फेल्स टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट अ स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। इट डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर क्या है स्पेक्ट्रल लाइन्स का, उनकी इंटेंसिटीज़ क्या है स्पेक्ट्रल लाइन्स की, जहाँ फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इट ऑल्सो वायलेट्स हिल्सबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय साइमल्टेनियसली डिफाइनिंग इलेक्ट्रॉन पोजीशन एंड मोमेंटम। तो बहुत से मॉडल जो है इज लिमिटेड टू एटम्स विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे कि हाइड्रोजन और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। ये एक्यूरेटली नहीं बता सकता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को। इफ ये फेल है एक्सप्लेन करने के लिए स्पेक्ट्रल लाइन्स का फाइन स्ट्रक्चर जहाँ पे मल्टीपल क्लोजली स्पेस्ड लाइन जो है ऑब्जर्व की जाती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, और एक फाइन स्ट्रक्चर जो है वो राइज होता है फॉर द subtle interaction between electrons and the nucleus, जहाँ पे मोर्स मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर। बोर्स मॉडल जो है एड्रेस नहीं बता पाया, मतलब ये नहीं कर पाया कि वेरिएशन क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स की, मतलब कि इट कांट प्रेडिक्ट कैसे कितना ब्राइट या डिम जो है लाइन बनेगी। और मॉडल जो है ये भी ट्रीट नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ्स इग्नोरिंग देयर वेव लाइक अ नेचर। दिस इज अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस as electron exhibit both particle and wave properties. Bohr's model violates Hinsburg's uncertainty principle, which states that it is impossible to know both the exact position and momentum of a particle simultaneously. This model assumes both properties can be precisely known.
बॉर्ड्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन कि कैसे जो है एटम कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं केमिकल बॉन्ड्स में, ये भी नहीं बता पाया। इट डज नॉट अकाउंट द फोर्सेज दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स। ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं बता पाया। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।